अब तेरे पास मौका है अपनी असली क्षमता को पहचानने का, कि अब तेरे पास मौका है अपनी असली क्षमता को पहचानने का। अब वह वक्त आ गया। जी हाँ दोस्तों, अब वह वक्त आ गया कुछ बड़ा करके दिखाने का। क्योंकि जो हम लोगों ने पूरा साल भर मेहनत करा जिस काम को लेकर कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें कब जागना है, हमें कब सोना है, हमें कब पढ़ना है, कब स्कूल जाना है, कब कोचिंग सेंटर जाना है, कब हमें यूट्यूब में क्लासेस करनी है, कब खेलने जाना है। तो ये जो पूरा का पूरा एक साल आपने दिया, तो चूंकि आपने ये एक साल केवल मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, आपने केवल एक साल के लिए नहीं दिया। आप सोचो, जब से आपने पढ़ना शुरू किया, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का ये जो पूरा का पूरा 10 साल का जो आपका सफर रहा, इस सफर में आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया। तो अब वो वक्त आ गया मेरे दोस्तों, जिस पे आप क्या करेंगे, हम लोग इस 10 साल के सफर में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ अनोखा करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और कुछ अनोखा करके दिखाएंगे। क्योंकि कहा गया कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। क्या होगा? जिसका संघर्ष है जारी। क्योंकि संघर्ष करने वाले को ना धूप की चिंता होती है, ना छांव की चिंता होती है, ना बारिश की चिंता होती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। बस उनका फोकस एक जगह होता है कि हमें क्या करना है, अपने मंजिल पे फतेह पाना है। क्या करना है? हमें अपनी मंजिल पे फतेह कर पाना है और वह करके दिखाना है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, कि है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, और बोल दे उस किस्मत को या बोल दे उस खुदा को कि दम है तो मिटा के दिखा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आप देख सकते हो आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। एक तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो सामाजिक विज्ञान है, जी हाँ दोस्तों, हमारे लाइफ में जो एसएसटी का फंडा है ये बहुत ही कठिन है। क्योंकि इसका एक टीवी पे एड भी आया था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन को रटो और सुबह को सफा, या रात को रटो सुबह को सफा। यानी कि बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आप ये बताएं कि ये जो सामाजिक विज्ञान है, यानी कि जिसको हम लोग एसएसटी के नाम से जानते हैं, क्या के नाम से जानते हैं? एसएसटी के नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग सामाजिक विज्ञान को अगर छोड़ दिया जाए तो भी हमारे पास दो ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट बचते हैं जिसका पढ़ने से हम लोग 100 में 100 ला सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने बोला। जैसे हम लोग मैथ पढ़ेंगे उसमें 100 में 100 आ जाएगा, अगर हम लोग साइंस पढ़ेंगे उसमें 100 में 100 आ जाएगा। तो सर क्या एसएसटी में हम लोग 100 में 100 ला सकते हैं क्या? तो मैं इन सारे क्वेश्चन पे जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले जानिएगा कि सामाजिक विज्ञान जो होता है वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये जानिएगा। क्योंकि अक्सर एक चीज गौर कीजिएगा, अगर लोग क्या करते हैं ना कि जो भी छोटे दुश्मन होते हैं, गौर कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि जब लोगों के पास एक बड़ा सा दुश्मन रख दिया जाए, मैं क्या बोलता हूं कि एक बड़ा सा दुश्मन रख दिया जाए तो लोगों को उसके आंख में वो सारी चीजें दिख जाती हैं। लेकिन एक छोटा सा, एक मोटा सा, छोटा सा नाटा सा एक दुश्मन उसके पास हो जिसको वो कमजोर सोच लेता है, और उस कमजोर के कारण उससे क्या होता है, हार जाता है। क्योंकि एक कहावत आपको पता होगा कि जंगल में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जानवर क्या, सबसे बड़ा जानवर तो आपको पता होगा हाथी है, लेकिन राजा जो होता है वो शेर होता है, जो उससे कई गुना छोटा होता है। तो वो शेर क्यों बना? क्योंकि उसने लगातार मेहनत करा है अपने सत्ता को आने के लिए, अपने वर्चस्व को पाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एरिया में टॉपर बनोगे, अगर आप चाहते हो कि आपका भी नंबर आए, तो अभी वक्त है कुछ बड़ा करने का। तो लेकिन अगर हम लोग बात करें टॉपिक पे, तो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिएगा कि बोला गया ना कि अगर आपको कोई चीज पता है और आप उस चीज में पारंगत हो तो चीज को क्या करो, बार बार करो। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली मेजर, सबसे पहला चीज क्या करते हैं कि ये जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट है, तो सभी लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान नहीं देते। आप लिख लो मेरे से, अगर एक क्लास में अगर 80 बच्चे हैं मेरे दोस्तों, तो 80 में 70 बच्चे या 75 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, कभी भी सामाजिक विज्ञान में ध्यान नहीं देते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है।
और मैं बोलूंगा अगर ये 80 ये जो 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, करीबन मैं बात करूं तो 30 से 35 ऐसे बच्चे होंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक कभी एसएसटी की जो किताब है उसको खोला तक नहीं होगा। तो मार्जिन देख लो आप। कारण क्या है? क्योंकि सभी लोग वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। और ध्यान नहीं देने का सबसे बड़ा कारण क्या है मेरे दोस्तों? इनको लगता है कि एसएसटी जो है वो हलवा है। क्या है एसएसटी? क्या है? हलवा है। दैट मीन्स उनको लगता है कि सबसे आसान जो होता है वो एसएसटी होता है। क्यों होता है? सबसे आसान क्या होता है? एसएसटी होता है, ऐसे सबको लगता है। मे भी आपको भी लगता होगा। और मैं जानता हूं कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको लगता है कि एसएसटी हलवा है। लेकिन एक बात जानना, क्यों? अच्छा, आखिर क्यों बोला कि हलवा? क्योंकि हलवा बनाना सबसे आसान होता है, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि एसएसटी सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि ना इसमें कोई फॉर्मूला याद करना है, ना किसी तरह का कोई नियम याद करना है, ना किसी तरह का कोई झंझट है। केवल पढ़ लो और जाके क्या करो, आंसर दे दो। लेकिन मैंने क्या बोला कि ऐसे भी बच्चे हैं, 30 से 35% ऐसे बच्चे जिन्होंने एसएसटी को नहीं पढ़ा होगा कभी जिंदगी में। मैंने क्या बोला कि 30 से 35% ऐसे भी बच्चे जिन्होंने एसएसटी को नहीं पढ़ा होगा। तो पहला तो ध्यान नहीं देते, दूसरा क्या, एसएसटी को क्या समझते हैं? हलवा समझते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या हो जाता है कि ये लोग बाकी विषयों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब बाकी विषयों पे ध्यान दिए, मेजरली आप देखोगे तो जो भी साइंस वाला सब्जेक्ट हो गया और जो भी मैथ वाला सब्जेक्ट होगा, मेरा बाबू, मेरे बच्चे, इस पे क्या करते हैं कि बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं और एसएसटी पे क्या करते हैं, कम ध्यान देते हैं। इसका कारण भी है कि जो जितने भी आप जाओगे, स्कूल जाओगे या जितने भी आप कोचिंग सेंटर जाते हो, ट्यूशन वगैरह, इसमें आपको मेजर साइंस और मैथ और बहुत ज्यादा हुआ तो वो क्या कराते हैं, इंग्लिश की तैयारी करवा देते हैं, एसएसटी की तैयारी नहीं करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि समझोगे, अगर मैंने क्या बोला कि अगर इंटरेस्ट जग गया बच्चों पे, जैसे कि पहले क्या होते थे कि पहले रेडियो बजे, सब लोग बोले बेकार है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि रेडियो को सब मानने लगे। और पहले ऐसे क्या होता था कि फोन जब नया आया तो लोग उसको बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अभी फोन की जरूरत पड़ी। तो उसी तरह जब आप क्लास में नए नए आए थे ना, उस समय आपको लगा था ये एसएसटी क्या है, बेकार है। लेकिन आज आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस में जब आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ये मेरे लिए जरूरी है। और आगे जाके जब भी आपका एक छोटा बच्चा या आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन या जो भी हो पढ़ेगा तो आप बोलोगे कि एसएसटी को पढ़ना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा चीज कि आखिर ध्यान नहीं देने का कारण क्या है पता है? कि बचपन से हमको ये चीज सिखाया गया है कि सबसे आसान क्या एसएसटी है। और अगर आप मैथ में तेज हो, अगर आप मैथ में तेज हो तो आप तेज हो, यह हमें बचपन से सिखाया गया है। जिसके कारण कभी भी हम लोग हिस्ट्री पे मजाक में हम लोग क्या करते हैं, पार कर देते हैं। और उसका भी सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो हमारे है ना, ये मैं बोलना नहीं चाहता, आप ध्यान से देख लो। ये लोग क्या करते हैं, अपने काम में कटौती और कंजूसी कर देते हैं, जिसलिए क्या करते हैं बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। हलवा समझने का मतलब क्या है कि देखो, अगर फॉर्मूला याद करना होता तो बच्चों को भारी लगता, फॉर्मूला तो करना नहीं होते हैं। तो जो भी टीचर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, सबसे आसान है, इसको छोड़ दे, तुम मैथ और साइंस कर। क्योंकि सभी लोग को मैथ धंस जाता है, सभी लोग को साइंस धंस जाएगा, सभी लोग को इंग्लिश धंस जाएगा, लेकिन एसएसटी किसी को नहीं धंसता। आप एक चीज मेरे को गारंटी बताओ, अगर मैं मैथ के 10 क्वेश्चन दूंगा तो आप मेरे को 100% दे दोगे कि सर मैं 10 का आंसर में लिख दूंगा। लेकिन मैं अगर एसएसटी का 10 क्वेश्चन आपको दूं तो आप 10 के 10 का आंसर नहीं दे पाओगे। ये मैं आपको लिख के बता देता हूं। कारण क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आपने क्या नहीं किया? पढ़ा नहीं है। अब देखिएगा, मैं इंपॉर्टेंस क्यों मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लेते हैं कि आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद एसएसटी। मैं 3 सब्जेक्ट का मैं ध्यान देता हूं। आपको पता होगा कि साइंस में मैं 100 ला सकता हूं, मैथ में भी मैं 100 ला सकता हूं। लेकिन एसएसटी का मैं बात करूं कि अगर मैंने पूरी साल भर मैंने मेहनत करी है, मान लो मैंने पूरी साल भर मेहनत करी है और मैंने दोनों में मैंने 100 लाया, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, बाकी जिस सब में मेरे पास हुआ, मैंने 33 नंबर लाया है ना, और बाकी में मैंने 33 नंबर लाया। तो क्यों? क्योंकि मैंने इसमें साल भर नहीं ध्यान दिया। और एक बात आप लिख लो कि जब सारे बच्चे मैं तो साइंस में ध्यान देते हैं, कोई बच्चा एसएसटी पे नहीं ध्यान देता। लेकिन अगर आप अकेले एक ऐसा पर्सन हो जो आपने एसएसटी पे ध्यान दे दिया, तो आप बताओ नंबर किसका आएगा? क्योंकि बोला गया है कि पढ़ने का 2 अच्छा तरीका है, क्लास में टॉप करने का 2 अच्छा तरीका है। एक तो खुद पढ़ो, और दूसरा क्या होता है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको पढ़ने मत दो। तो आपने तो अपनी कॉम्पिटिटर की तरह पढ़ाई नहीं करा,
तो आपके पास एक ऑप्शन क्या बचा कि आप पढ़ो ना भाई, उसको तो पढ़ने नहीं दे सकते हो, आप पढ़ो। क्योंकि अगर कोई बच्चा 100 में 100 लाता है मान लो, और आप क्या करते हो, उधर तो आप 100 में 100 लाते हो क्योंकि सभी ला रहे हैं, और आपने क्या करा, एसएसटी में आपने 90 ले आया, आपने एसएसटी में 80 ले आया, आपने एसएसटी में क्या करा, 100 में 100 लेके आ गया, तो क्या होगा कि आपका नंबर बढ़ेगा और आप क्या करोगे, टॉपर कर जाओगे। क्योंकि एसएसटी में सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप पढ़ोगे तो आप इसमें नंबर ला सकते हो क्योंकि आसान है। वाकई में लोग हलवा समझते हैं, हलवा ही है, लेकिन मैं बताऊंगा हलवा कैसे है। लेकिन अब ये हलवा बताने का टाइम नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि वर्तमान परीक्षा में हम लोग एसएसटी में किसमें मैं बात करूंगा, एसएसटी में हम लोग कैसे नंबर ला सकते हैं, ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, इस पे मैं बात करूंगा। क्योंकि अब कुछ ही दिन बचा है आपका एग्जाम का, और अगर आप ये तरीका अपनाते हो, क्या ये जो तरीका अपनाते हो, जो भी मैंने यहां पे लिखा है, टोटल देख सकते हो तरीका कितने, 5 तरीके अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको लिख के बताऊंगा कि आपका नंबर जो है वो 85 से प्लस ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन ये जो पांचों के पांचों तरीके उसको करना पड़ेगा। तो एक जो सबसे पहला तरीका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां पे नहीं रखा, कि आप सबसे पहले पहचाने 80-20 तरीका, यानी कि 80-20 का तरीका अगर आपको पता है तो आप एसएसटी में माहिर, एसएसटी में क्या आप सभी सब्जेक्ट में माहिर हो। तो आखिर ये 80-20 तरीका क्या है, मैं इस पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको चीज बताऊंगा कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, सुनो मेरा बात, अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको उस पार्टी में जितने भी पकवान हैं, सारे के सारे पकवान आपको पसंद नहीं आएंगे। मेजर कुछ ऐसे पकवान होते हैं जो आपको पसंद आएंगे, और आप क्या करोगे, उसको ठूस के आओगे। क्या करोगे, उसको आप ठूस के आओगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को जब खोल के देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मेजर क्या होता है कि आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस का केवल 20% हिस्से से ही क्या किया जाता है, वो पूछा जाता है। जी हां, आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में अगर जितना भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस नंबर का 80% जो क्वेश्चन है, यानी कि मान लो कि अगर आपके एग्जाम में 100 नंबर का प्रश्न है, मैं कितना बात कर रहा हूं, 100 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, तो उस 100 नंबर प्रश्न में 80 नंबर जो होंगे, कौन सा 80 मार्क्स जो होगा मेरे दोस्तों, वो आपके सिलेबस के 20% हिस्से से ही पूछा जाएगा। अब आपने बोला सर आपने ये तो गजब बोल दिया। जी हां, ये सत्य है। ये क्या सत्य वचन है मेरे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये 20% को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। इस 20% को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं कि केवल 20% को पढ़ेंगे और 80% नंबर आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि 85% तो मैं आपको दिलवा दूंगा अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 80-20 रूल को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, हम इस पे मैं बात कर लेता हूं। तो समझिएगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि आपका तो सेल्फ नोट्स होगा ही ना। अगर आपने पूरा साल भर पढ़ा, अगर आपने एसएसटी को हलवा नहीं समझा तो आपके पास सेल्फ नोट्स होगा, और नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में करवा रहा हूं जो भी सेकंड टर्म में पूछे जाएंगे, आप उसको देखो ना, मैं करवाऊंगा आपका। तो क्या करें, जो भी सेल्फ नोट्स होता है उसको पढ़े, सबसे पहला चीज। अब आप समझिएगा कि जो सेल्फ नोट्स होता है, इस सेल्फ नोट्स में भी क्या करें कि आपके जो भी टीचर होंगे भाई, अगर आपके अगल बगल में कोई टीचर है या आपके जो भैया है जो आपको पढ़ा सकते हैं, उनके पास जाएं और आपके नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आपको जो लग रहा है कि मेजर इस साल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको क्या करें, पहले टिक आउट करें, उसको पढ़ना शुरू करें। या अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मुझे कैसे पता कि वो VBI क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या करें कि आपके पीछे का जो साल है, यानी कि 2016 का मैं बात करूं, 2017 का मैं बात करूं, 2018 का मैं बात करूं, 2019 का मैं बात करूं, इन सारे सालों का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा। क्वेश्चन बैंक पे जाओ और जाने के बाद देखो कि 2016, 2017, 2018, 2019 में किन किन क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगर आप वो रिपीटेड क्वेश्चन को पहचान लेते हो मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, ये आपका 80-20 रूल का काम कर जाएगा, और फिर आप उसी टॉपिक के हिसाब से पढ़ना, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कुछ ऐसी कॉमर्स क्वेश्चंस होते हैं जो आपका सिस्टम में हर साल देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको जो भी कृषि चैप्टर उसमें चाय की खेती, गेहूं की खेती, तो आपको पता है कि जब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल पूछे जाते हैं, तो क्यों ना मैं करके जाऊं। आप देखोगे कि औपचारिक ऋण स्रोत और अनौपचारिक ऋण स्रोत हर साल आपका क्वेश्चन आता है, आप करके जाओ ना।
तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मेजर हर साल पूछे जाते हैं, तो आप उनको करके जाओ। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, 16, 17 और 18, 19 का क्या करें, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक में जाके देखिए और आप क्या करें या अपने टीचर से क्या करें, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो भी क्वेश्चन VBI करके आपके टीचर दे दिया उसको कर ले, पहला रूल। दूसरा क्या करें कि बुक को पढ़े। देखिए अभी मैं केवल पढ़ने का मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको समझने का मैं बात नहीं कर रहा। आप पढ़ो, समझो नहीं, मैं केवल बात कर रहा हूं कि आप पढ़ो। लेकिन अगर आप ज्यादा कुछ कर सकते हो तो क्या करें कि जब भी आप बुक को पढ़े तो पढ़ने के बाद उस बुक का जो भी सेंटेंस हो अपने दोस्त को एक्सप्लेन करने का काम करें। और ये जो एक्सप्लेनेशन होगा ये क्या करें, हिंदी में ना करके, इंग्लिश में ना करके, जो भी आप अपने घर में बोलचाल वाली जो भाषा होती है उस भाषा में करने का काम करें। क्या करें, उस भाषा में करने का काम करें, जिससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। जैसे अगर मैं खोट्ठा अगर मैं बोलता हूं तो मैं किस तरह से बोलूंगा कि जिसे कि बोलने का मतलब अगर मैं खोट्ठा बोलता हूं तो जैसे मान लो कि रॉलेट एक्ट था तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रॉलेट एक्ट जे हल एगो कानून हल, जे कानूनटा में लोग के कोनो भी अगर संगठन बनवो हल कि बा कोनो समूह बनवो हल, ग्रुप बनवो हल, तो अक्कर से की करल कि लोग के उगला नहीं कर दे हल। कारण की हल कि लोग सोचे हल कि अगर ई चीज हतै तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध करे लगता है, सरकार टूट जीते। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ये चीज अपने बोलचाल में एक्सप्लेन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या होता है, सेट हो जाता है और आपको क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा। तो बुक्स को क्या करें, अपने लैंग्वेज में करें और जो भी VBI चैप्टर है उसी को करने का काम करें, यानी कि जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे कैसे पता, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, कि ये जो आपका जो सेकंड टर्म में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से कौन सा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर पूछा जाएगा, जिसका वीडियो मैंने बना लिया, आपको खोजने की देरी है। बात क्लियर है, आप समझिएगा। अब क्या करें कि इस बार का जो मॉडल सेट बनाया गया है मेरे दोस्तों, इस मॉडल सेट को क्या करें, ज्यादा ध्यान दें। और अगर मॉडल सेट को आप ध्यान दे देते हो, अगर आपका जो 5 मॉडल सेट तैयार किया गया, अगर आप इन 5 मॉडल सेट को कर देते हो तो मैं लिख के बताता हूं कि 60 से मैं बोलूंगा कि 65% नंबर जो है आपका कहीं जाने वाला नहीं है। साथ में आप क्वेश्चन बैंक को कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मॉडल सेट प्लस क्या करें, क्वेश्चन बैंक कर ले। और मॉडल सेट को क्यों करना चाहिए उसका भी मैंने वीडियो ले लिया, आप जाके देख लो। साथ में क्या है कि आप क्या करें कि अगर आप मॉडल सेट को कर रहे हो या फिर क्वेश्चन बैंक को कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का जवाब होता है कि सर किस तरह पढ़े। किस तरह पढ़ने का मतलब अभी नहीं है। अभी अगर मैं आपको पढ़ने का समझाने के लिए जाऊं तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इसको क्या समझ लिया था, समझ गए, आपने हलवा समझ लिया था। तो अभी आपका क्या टाइम है कि आप क्या करो कि आप उस चीज पे फोकस करो जिससे आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। क्या कर सकते हो, ज्यादा नंबर ला सकते हो। दैट मीन्स मेरा बोलने का मतलब है कि अभी सबसे पहले जो भी LTQ क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग टाइप के जो भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे, उन्हीं क्वेश्चन को करना क्या करो, याद करना शुरू करो। क्योंकि अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे फिर उससे बड़े करोगे या टॉपिक पढ़ोगे, ये नहीं टाइम है। आप क्या करो, LTQ क्वेश्चन को क्या करें, याद करें। क्योंकि समझेगा, क्योंकि अगर मान लो कि एक जगह आपको 100 रुपया गिरा हुआ है और एक जगह आपका 10 रुपया गिरा हुआ है, तो आप बताओ सबसे पहले कौन सा उठाने के लिए जाओगे, क्या उठाने के लिए जाओगे? आप 100 रुपया ना उठाने के लिए जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं दोनों उठा लूंगा। यार ऐसा नहीं, मैं केवल एक चूज करने के लिए बोलूं तो बच्चे बोलेंगे जो मुझे पहला मिला। तो जो पहले मिला उससे मतलब नहीं, मैं यहां पे केवल बोल रहा हूं कि कौन सा आप उठाने के लिए जाओगे। अगर मैं आपको 10 रुपया दूं और मैं साथ साथ में मैं बोलूंगा कि यार तुम 10 रुपया लोगे कि 100 रुपया लोगे, तो आप क्या बोलोगे, मैं 100 रुपया लूंगा। तो उसी तरह जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको ज्यादा नंबर दिलाते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा नंबर दिलाते हैं, तो LTQ क्वेश्चन करें। और अगर इन सारे क्वेश्चन को करना है तो इसका 2 तरीका है। एक तो क्या करें, लिख कर करें, और दूसरा क्या करें, पढ़ कर करें। क्या करें, पढ़ कर। यानी कि जब आप उसको एक बार पढ़ो फिर लिखो, फिर पढ़ो फिर लिखो, ऐसे करके आप कसम खा लो कि जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कसम खा लो, फिर LTQ क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर अगला क्या करना है कि आपको वीडियो देखने हैं। वीडियो में क्यों देखने के लिए बोल रहा हूं कि कोई ऐसा टॉपिक होता है जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी क्या नहीं रहे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो और आपके टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को सर्च करो और देखो कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर का सारांश दे दिया हो तो ये वीडियो देखा करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि टॉपिक वाइज आप वीडियो देखो, नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपको क्या करना है कि जो एक वीडियो में पूरा चैप्टर बता दे,
या एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दे, तो इस टाइप के क्या करें, वीडियो को देखें, ताकि आपको क्या होगा कि चैप्टर तुरंत आपका कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो भी पॉलिटिकल साइंस है हमारा, पॉलिटिकल साइंस में 3 पढ़ने हैं, हिस्ट्री में आपको 2 पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में 2 पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में आपको 2 पढ़ने हैं, यानी कि आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर आप एक घंटा करके भी समय देते हो तो 9 घंटा में आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि 9 दिन में आपकी खत्म हो जाती है। सोच के देखो कितना क्विक आपका होगा रिस्पॉन्स। तो क्या करें, वीडियो देखें, साथ में क्या करें, जो भी पीटीटी नोट्स होते हैं, पीटीटी नोट्स यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि इसके में क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं कोई टॉपिक को मैं करूंगा, जैसे नमक यात्रा के बारे में या डांडी यात्रा के बारे में, तो ऐसे आपको डांडी यात्रा के बारे में अगर आप नेट में सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको चीजें आ जाएंगी। लेकिन आप अगर डांडी यात्रा पीटीटी नोट सर्च करते हो तो आपको कम वाक्यों में 40 से 50 शब्दों में, 30 से 20 शब्दों में आपको आंसर मिल जाएगा। साथ में नमक यात्रा तो मिलेगा ही, आपको नमक भी दिख जाएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि मैंने एक बच्चे को पढ़ा दिया कि भाई हाथी होता है, हाथी का 4 पैर होता है, उसका एक बड़ा सा नाक होता है, एक 2 बड़े से कान होते हैं, दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, मैंने उसको सिर्फ पढ़ा दिया। तो क्या वो बच्चा इमेज कर पाएगा कि हाथी कैसा होता है? नहीं कर पाएगा ना। वो हो सकता है कि वो बड़ा सा नाक वाला एक बकरा या कुत्ता कर दे जिसका नाक बड़ा हो, कुछ भी समझ सकता है वो, या इंसान को समझ सकता है। लेकिन अगर मैं एक हाथी को सामने रख दूं और मैं बोलूं कि बाबू देखो ये हाथी का सूंड है, बाबू ये हाथी का कान है, बाबू ये दिखाने वाले दांत है, बाबू ये खाने वाले दांत है, तो उसको ज्यादा अच्छे में समझ में आएगा। तो अगर आप पीटीटी नोट्स कर लेते हो तो पहले तो आपको सारा कुछ दिखेगा ही, साथ में आपको उसका फिगर दिख जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको समझने में क्या होगा, सहूलियत होगा। तो ये सारे चीजों का आप कर लेते हो तो आपने जो ध्यान नहीं दिया था, आपने उसको हलवा समझ लिया था, ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया था, कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुआ था, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ था, इन सारे चीजों को गोली मार दोगे और आप 80+ नंबर लाओगे। आपको कौन सा तरीका अपनाना है? 80-20 तरीका अपनाना है, अपनाओ, वो आपका होगा। मैंने सारे चीज कंटेंट डाले हैं, आप देखो। और एक विशेष सूचना, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करें। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर क्लास 12 का जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ये एक था। और एक बच्चे का था कि सर हम लोग अपना गोल को और अपना एम को कैसे हम लोग फाइंड करें, कैसे हम लोग अपना गोल को समझे कि मुझे ये करना है। तो ये जो 2 वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा अभी मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो गया, क्योंकि आपको पता है गर्मी आ गया, अचानक से कुछ भी चीजें हो जाती है अभी हमारे यहाँ, तो वो एक प्रॉब्लम प्लस लाइन का प्रॉब्लम, तो इसके कारण वीडियो जो है थोड़ा बनने में लेट हो रहा है, वो वीडियो भी आ जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि हमको लॉन्ग टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो याद नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, जो भी वीडियो आएगा क्लास 12 वाला, वो क्या करें आप जरूर देख ले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको याद करना है। मैं उसमें बारीक से बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है, और मैं लिख के बताऊंगा। जैसे इन सारे वीडियो को देखने के बाद आपको चीजें समझ में आती है, वो भी देखने के बाद क्या होगा, वो भी सारे समझ में आएगा, और आप क्या करोगे, फतेह हासिल करोगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना है, और अपने दोस्तों तक को बताना है कि कैसे एसएसटी को पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।